Yes. So today we will discuss the topic of biomass. What is biomass? सबसे पहले हम लोग यहाँ आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा बायोमास. मीन्स बायोमास. बायोमास क्या होता है? द मटेरियल which is produced by photosynthesis process by plants is known as biomass. मीन अगर बायोमास की बात करें बेटा, बायोमास वो सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. किससे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय द प्लांट्स. जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोग जो प्लांट से जो मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, जो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उस मटेरियल का नाम है बायोमास. और एनिमल्स के पास भी जो होता है वो भी कंटेन्स करते हैं. जो एनिमल्स होते हैं also contains biomass. अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा एनिमल्स के बारे में पूछा जाए कि एनिमल्स के अंदर जो बायोमास कहाँ से आता है, वो भी बायोमास को कंटेन करते हैं. क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए वो किसका यूटिलाइज करते हैं, वो प्लांट्स को यूज करते हैं. क्योंकि एनिमल्स को जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है आप लोगों के पास, जो मैंने बोला कि एनिमल्स विल कंटेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट्स ने जो मटेरियल प्रोड्यूस किया वो मटेरियल किसके अंदर आ गया, एनिमल्स के अंदर आ गया. और प्लांट्स ने कौन सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सा मटेरियल प्रोड्यूस किया, उसका नाम है बायोमास. तो मींस बायोमास एनिमल्स के अंदर भी कंटेन करता है. और अगर बात करें ये कैसा सोर्स है, इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमारे पास अगर इसकी बात करें, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है. बायोमास कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स का मतलब क्या होता है? जिन सब्सटेंस को हम एक टाइम के बाद दोबारा से रीजनरेट करके, एक टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से जनरेट करके, उन सब्सटेंसेस को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में लेते हैं. अब हमारे पास तो बायोमास का मतलब हो गया कि बायोमास वो मटेरियल है, द मटेरियल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय प्लांट्स इज नोन एज बायोमास. एंड एनिमल्स ऑल्सो कंटेन्स बायोमास. एनिमल्स के अंदर क्या होता है बेटा, वो बायोमास कंटेन करते हैं. और बायोमास कंटेन करने का मतलब मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो एनिमल प्रिपेयर करते हैं, जो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं, उस फूड के अंदर क्या होता है आप लोगों के पास, जो मैंने बताया, बायोमास एग्जिस्ट करता है. और एनिमल्स के अंदर भी वो बायोमास ट्रांसफर हो जाता है. वो एनिमल्स के अंदर कहाँ से ट्रांसफर हो जाता है? क्योंकि एनिमल्स अपना फूड कंटेन करते हैं, वो प्लांट से करते हैं. और इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बायो एनर्जी. क्या होती है बायो एनर्जी? द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास इज नोन एज बायो एनर्जी. तो बोलेंगे द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय बायोमास is known as बायो एनर्जी. उस एनर्जी को हम लोग किसका नाम देते हैं? बायो एनर्जी का नाम देते हैं. यानी कि जो एनर्जी बायोमास से गेन होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बायो एनर्जी. तो बायोमास का टॉपिक हो गया, बायो एनर्जी का टॉपिक हो गया. अब बायोमास को हम फ्यूल की फॉर्म के अंदर कैसे यूज करते हैं, उस टॉपिक को हम लोग स्टडी करते हैं कि बायोमास यूज एज ए फ्यूल. बायोमास को हम फ्यूल की फॉर्म के अंदर कैसे यूज करते हैं. तो बायोमास यूज एज फ्यूल.
सबसे पहले हम फ्यूल को टॉपिक को पढ़ते हैं। फ्यूल हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। फ्यूल क्या सब्सटेंस होता है? फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो बर्न करने पर हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। द मटेरियल विच प्रोड्यूस, आप लोगों के पास हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इज नोन एज फ्यूल। और ये जो बायोमास है इसको हम लोग फ्यूल की फॉर्म के अंदर कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस वे में यूटिलाइज करते हैं, उस चीज को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं कि हम बायोमास को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, बट उनमें से कुछ जो प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे जो सिंपलेस्ट वे, फर्स्ट वाला बात करें, द सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग बायोमास, सबसे पहले एज ए फ्यूल, बायोमास एज ए फ्यूल इज क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको एक बता रहा हूं, आप लोगों ने रूरल एरियाज में देखा होगा एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को, उस एनिमल्स के अंदर भी बायोमास होता है, तो वेस्टेज के अंदर क्या कंटेन्स कर रहा है, उसमें भी बायोमास कंटेन कर रहा है। उसको क्या करते हैं सबसे सिंपलेस्ट वे में, इट जो बायोमास फ्यूल के फॉर्म में यूज कैसे करते हैं, इज अलाउ टू ड्राई इन सनलाइट। किसकी फॉर्म में ड्राई करते हैं, उसको अलाउ करते हैं ड्राई सनलाइट। सनलाइट की फॉर्म के अंदर जो सनलाइट होती है उसके प्रेजेंस में हम लोग उस बायोमास को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं एंड डायरेक्ट, और उसका डायरेक्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको बर्न करते हैं एंड बर्न इट। बच्चों देखा होगा ग्रामीण रूरल एरियाज के अंदर एक चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी, रूरल एरियाज में क्या आप लोगों ने देखा है, रूरल एरियाज में जो एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है, उस जिसको जनरल सेंस में हम गोबर बोलते हैं, उसको ड्राई करते हैं सन की प्रेजेंस में और फिर उसको बर्निंग पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जनरल सेंस में जैसे देखा होगा विलेज में लोगों को, जो रूरल एरियाज में जो पीपल्स होते हैं उसको वो एक कई अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, कहीं पे उपले बोलते हैं। मींस गांव के बच्चों को तो क्लियर होगा इस चीज के बारे में कि सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, उस बायोमास को सबसे पहले अलाउ किया जाता है ड्राई इन सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको ड्राई किया जाता है और फिर उसको डायरेक्ट इसमें यूज कर लिया जाता है, फ्यूल की फॉर्म के अंदर यूज कर लिया जाता है। दूसरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर आता है, फिजिक्स में इसको यूटिलाइज किया गया है, जिस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। जो अगर बायोमास का फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाए तो उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है आप लोगों के पास, इथेनॉल प्रोड्यूस, इथेनॉल which is substitute of petrol and डीजल। देखो मैं आपको इस प्रोसेस का मीनिंग बताता हूँ। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, इस बायोमास को प्रोड्यूस करके फर्मेंटेशन प्रोसेस में बायोमास से क्या प्रोड्यूस की जाती है, इथेनॉल। और इथेनॉल को इंजन्स को रन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जैसे मैंने बोला इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं, ये केमिस्ट्री के 4th चैप्टर में आएगा कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कि बेटा इथेनॉल से, इस इथेनॉल को यूजेस जो पढ़ते हैं इसमें पावर अल्कोहल की फॉर्म के अंदर इसका यूज होता है इंजन्स के अंदर। क्या होता है इथेनॉल में कुछ परसेंटेज रेशियो में पेट्रोल और 80% का रेशियो जो होता है वो इथेनॉल का होता है और उसका यूज इंजन्स को रन करने में, इंजन्स को ऑपरेट करने में, इंटरनल कंबशन जो इंजन्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है। तो वहाँ जो है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से बायोमास से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है और इथेनॉल को हम डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल की जगह फ्यूल की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये एडवांटेज में काउंट किया गया है, क्योंकि एडवांटेज क्यों काउंट किया गया है यहाँ पे आप लोगों के पास एडवांटेज के अंदर बात की जाए तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ बायोमास जो यूटिलाइज किया गया है इसके अंदर इथेनॉल प्रोड्यूस किया गया और इथेनॉल प्रोड्यूस करके जो
इथेनॉल का यूटिलाइज किया गया, उसको सब्स्टिट्यूट माना गया है किसका, पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट माना गया है। इज दैट क्लियर? तीसरा जो प्रोसेस है, अगर तीसरे प्रोसेस की बात करें हम लोग, थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो आप लोगों के पास है एनएरोबिक, जो आप लोगों के पास प्रोसेस है। एक आप लोगों ने बायो में टर्म आती है, ये अच्छी से टर्म पढ़ी होगी, जिसको एनएरोबिक डाइजेशन बोलते हैं या एनएरोबिक डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। क्या होता है ये एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास? अगर हम लोग बायोमास का एनएरोबिक डाइजेशन करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, बायोगैस प्रोड्यूस, बायोगैस क्या प्रोड्यूस करता है भाई, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। और उस बायोगैस को जो मोस्टली हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, जो ये बायोगैस प्रोड्यूस हुई है, इस बायोगैस को हम डायरेक्ट किसकी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, फ्यूल की फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली 3 यूजेस बताए मैंने आपको 1 बाय 1 करके। फर्स्ट यूजेस बताया बायोमास को फ्यूल की फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे तरीका बताया कि सबसे पहले बायोमास को हम क्या करते हैं, अलाउ टू ड्राई इन द सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद बेटा उसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्निंग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि फ्यूल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दूसरा बताया जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है बायोमास का, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में बायोमास क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, और वो इथेनॉल जो है वो एक सब्स्टिट्यूट माना गया है किसका, पेट्रोल और डीजल का, जहां उसको हम लोग फ्यूल की फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि एनएरोबिक डाइजेशन, ये अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एनएरोबिक डाइजेशन क्या होता है, उस एनएरोबिक डाइजेशन में जो बायोमास है अगर उसको हम लोग डिग्रेड करेंगे, बायोमास को डिकम्पोज करेंगे। एनएरोबिक डिग्रेडेशन में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके और उस बायोमास को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बायोगैस के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो बायोगैस जो है बेटा वो डायरेक्ट फ्यूल की फॉर्म के अंदर उसका यूटिलाइज किया जाता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें एनएरोबिक डाइजेशन का मीनिंग बताया गया है कि एनएरोबिक जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, उसका कहाँ यूज किया जाता है, और उसके बाद हम बायोगैस के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम एनएरोबिक डाइजेशन पढ़ते हैं या डिग्रेडेशन पढ़ते हैं। क्या होता है एनएरोबिक डिग्रेडेशन, देखो टॉपिक का नाम है जिसको हम एनएरोबिक डिग्रेडेशन बोलते हैं। कि एनएरोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने बायो के अंदर। एनएरोबिक डिग्रेडेशन, एनएरोबिक डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, एनएरोबिक डिग्रेडेशन का मीनिंग, बेटा आवाज मत करे प्लीज, नो नॉइस, माइक अनम्यूट। बेटा इतनी तो आएगी, अब क्या करूं, इसके अलावा देखो मैं आपको इससे ज्यादा तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई डिजिटल इमेज का क्या लेना, तेरे पास नोट्स नहीं है। सुनाई तो दे रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा है, वो तो चीज सारी क्लियर होगी। नोट्स लेके बैठो अपने पास में, वो सारी चीजें लिखी हुई उसके अंदर। एनएरोबिक डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, एनएरोबिक डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, AERO, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन। वो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं लाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, वो जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, लिव रहते हैं। लाइव जो मैंने वर्ड यूज किया वो, और उसके अंदर क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया डिकम्पोज बायोमास को वो क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, विच कंटेन कार्बन कंपाउंड्स। उस बायोमास में क्या होता है, विच कंटेन
कार्बन कंपाउंड। याद रखना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर कार्बन अवेलेबल होता है, तो उसमें वो कार्बन कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करते हैं किसकी प्रेजेंस में, मैंने बताया आप लोगों के पास कंपाउंड इनटू ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उसको, मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और गैसेस में कन्वर्ट करने के बाद क्या बनाते हैं आप लोगों के पास, उस प्रोसेस के अंदर देखा होगा वो प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज कॉल्ड, जिस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, विच इज कॉल्ड बायोगैस। और उस मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो होता है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम लोग किस नाम से बताते हैं बेटा, जिसको बायोगैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोगैस। तो एनएरोबिक जो डिग्रेडेशन होता है उसमें बैक्टीरिया जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर वर्क करते हैं, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो उस बैक्टीरिया क्या करते हैं, बायोमास को डिकम्पोज करते हैं जिसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उसको मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर कन्वर्ट करके दैट इज प्रोड्यूस बायोगैस, और वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच बायोमास is converted into biogas in absence of oxygen, in absence of oxygen is known as anaerobic degradation, उसको या decomposition या digestion कुछ भी नाम बोल सकते हैं। यानी कि जिस केस के अंदर absence of oxygen में बैक्टीरिया बायोमास को बायोगैस के अंदर कन्वर्ट कर दे, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनाएरोबिक डिग्रेडेशन। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, मैं आपको लास्ट में लेता हूं, आपसे डाउट होंगे वो लास्ट में क्लियर करूंगा। व्हाट इज बायोगैस, बायोगैस क्या होती है और बायोगैस के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके यूजेस हैं, वो सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है बायोगैस। अभी मैंने बायोगैस के बारे में थोड़ा सा आपको पॉइंट बताया गया है। क्या बताया कि बायोगैस जो है दैट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और कौन सी गैसेस का, जो एनाएरोबिक डिग्रेडेशन से किसके बायोमास को कन्वर्ट करके बनाई जाती है वो गैसेस, और उस गैसेस में एक गैस जो होती है वो आप लोगों के पास क्या होती है, बायोगैस। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टडी करते हैं वो टॉपिक स्टडी करते हैं व्हाट इज बायोगैस। व्हाट इज बायोगैस। अगर बायोगैस के टॉपिक को डिस्कस किया जाए तो क्या होती है बायोगैस, तो देखेंगे इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट is a mixture of gases which produce by किससे, एनाएरोबिक, जो एनाएरोबिक बताया मैंने, एनाएरोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास, एनाएरोबिक डाइजेशन बायोमास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन अब्सेंस ऑफ क्या, ऑक्सीजन। जो आप लोगों के पास बताएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स व्हाट इज बायोगैस। अगर आपसे पूछा जाए बायोगैस की डेफिनेशन पूछी जाए बच्चों, तो बायोगैस की क्या डेफिनेशन देंगे, हम बताएंगे बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस जो है एक गैसेस का मिक्सचर है विच इज प्रोड्यूस बाय द एनाएरोबिक डाइजेशन या डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास, बायोमास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज बायोगैस। और इट इज ए कैसा सोर्स में आता है, रिन्यूएबल, इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। किस टाइप के सोर्सेज के अंदर आता है बेटा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, इसको हम लोग काउंट करते हैं। और
आप लोगों के पास मैंने बताया अभी बायोमास के बारे में डिटेल बताई, व्हाट इज बायोमास। तो बच्चों आपसे पूछा जाए तो आप एक ही डेफिनेशन देंगे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास एंड इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में आप लोगों के पास, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। तो बेटा बायोगैस के क्या क्या एडवांटेज हैं, उन एडवांटेज को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बायोमास का एडवांटेज की बात की जाए तो पहला आप लोगों के पास हम बायोगैस प्लांट को देखो, पहले ऐसा माना जाता था कि जो रूरल एरियाज होते हैं उन रूरल एरियाज में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ज़्यादा ऐसे जो हमारे पास एनर्जी के ज़्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक ऐसा सोर्स है जिसको हम इजीली रूरल एरिया के अंदर हम बिल्डअप कर सकते हैं। और 3 और 4 कैटल्स का जो वेस्टेज होता है उस कैटल के वेस्टेज को ही हम रेगुलर अगर उसका हम लोग बायोगैस के अंदर यूज़ करें, उस बायोमास को कन्वर्ट करके बायोगैस बनाएं तो पर डे 6 आवर के आसपास उससे हम लोग कंटिन्यूस एनर्जी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहला एडवांटेज है, सबसे पहले क्वाइट सिंपल है इसको लगाना, इट कैन बी इजीली built up in rural areas। सबसे पहले तो इसको हम लोग रूरल एरियाज में हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको रूरल एरिया में इजीली इसको हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। और मैं बताऊँ स्मॉल पावर प्लांट, जो एक छोटा प्लांट होता है, स्मॉल पावर प्लांट को जिसमें डन ऑफ 3 और 4 कैटल्स का यूज करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं। कई बार ये सोच होती है कि पावर प्लांट लगाने के लिए, बायोगैस का पावर प्लांट लगाने के लिए बहुत सारे ग्रुप के अंदर हमें कैटल्स की रिक्वायरमेंट है। नहीं, हमें 3 और 4 कैटल्स का जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को ही यूटिलाइज करके हम लोग उससे बायोगैस क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी से अगर यूज किया जाए सप्लाइंग ऑफ बायोगैस 6 आवर डेली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इतनी बायोगैस 3 और 4 कैटल्स के जो वेस्टेज से प्रोड्यूस होती है। सेकंड बताया, बायोगैस इज ए क्लीन फ्यूल, इट इज ए क्लीनर फ्यूल। भाई इसको क्लीनर फ्यूल बोला गया है बच्चों। क्लीनर फ्यूल क्यों बोला गया है? क्लीनर फ्यूल उस फ्यूल को बोलते हैं जो बर्न विदाउट स्मोक, बिना स्मोक के क्या हो प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ये जो बायोमास है इनका मतलब बायोगैस जो है इसको क्लीनर फ्यूल में बोला गया है बिकॉज इट बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव नो रेसिड्यू, और उसका कोई भी रेसिड्यू नहीं होता, इसलिए ये इसमें आता है क्लीनर फ्यूल के अंदर। थर्ड पॉइंट, जो मेन कंपोनेंट है बायोगैस का वो मेन कंपोनेंट है मीथेन। क्या है? मीथेन। ये शायद नोट्स के अंदर गड़बड़ गया हुआ है, इथेन वर्ड लिखा हुआ है। द मेन कंपोनेंट, अपने चेक कर लेना, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। मेन कंपोनेंट जो बायोगैस का है बेटा वो मीथेन है। देखो अगर मैं आपको बायोगैस की कंपोजिशन के बारे में बताऊं तो 75% तो इसके अंदर मीथेन है और 25% बचे हुए पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और फास्फोरस के भी गैसेज अवेलेबल होते हैं, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे कंपोजिशन में। तो मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस जो है वो मीथेन है। और अगर इस मीथेन की जो मीथेन है वो क्या है? Methane has high calorific value। अगर बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की तो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली डाटा जो लिखा हुआ है मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल
पर ग्राम के हिसाब से हमने इसको नोटिस किया हुआ है। अगर इसके साथ साथ हम पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू को भी एक बार एनालाइज करें तो पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो, ये तो हमने बताया किसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताई, मीथेन की। अगर हम इसके साथ में पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू भी 50 किलो जूल पर ग्राम के हिसाब से है। तो बताओ व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम फ्यूल। जितने और जितना ज़्यादा आप लोगों के पास कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी जिस फ्यूल की, वो उतना ही बेटर फ्यूल माना जाएगा। अब देखो दोनों केस के अंदर अगर देखा जाए, हमने यहाँ दो केस स्टडी किए, एक मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू निकाली, एक पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू निकाली। तो दोनों केस के अंदर देखा जाए तो उस केस के अंदर हमारे पास मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू पेट्रोल। तो उस केस के अंदर बेटा क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग जो कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से इसको, ये इसका एडवांटेज है, जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो भी सब्सटेंस होगा वो उतना ही बढ़िया, उतना ही बेटर क्या होगा, फ्यूल होगा। फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट बात करें एडवांटेज में, जो रिमेनिंग बच गया, जो स्पेंड सैलरी, जो वेस्टेज बच गया ओवरफ्लो टैंक में, जो इसको डिकम्पोज करने के बाद जो वेस्टेज हो गया, उसको हम लोग, उसके अंदर क्या होती है, बीम रीचिंग नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। उसके अंदर दो चीजें होती है, जो वेस्टेज निकलता है इसके अंदर, जब उसको डिकम्पोजिंग होने के बाद गैस उसमें से रिलीज कर ली जाती है, तो जो रेसिड्यू बचता है, जो बायो गैस प्लांट के अंदर जो रेसिड्यू बचता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर बचे हुए पार्ट के अंदर नाइट्रोजन और क्या होती है, फॉस्फोरस होती है। और उस बचे हुए को हम अपने फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर उसको फर्टिलाइजर्स की फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं, जो बेटर क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जैसे देखा होगा न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरत है, इसीलिए फील्ड के लिए भी न्यूट्रिशन का काम जो है यहाँ पे कौन करता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस करते हैं, जहाँ उनको हम डायरेक्ट जो है दैट इज गुड मैन्योर, जो हम मैन्यूर जो वर्ड यूज करते हैं, खाद या गुड फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं, गुड फर्टिलाइजर्स। ये गुड फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको हम लोग बचे हुए को अपने फील्ड के अंदर फार्मर यूज कर सकता है। और लास्ट में बताया बाय यूजिंग बायोगैस। अगर हम बायोगैस को यूज करेंगे तो क्या होगा, उस बायोगैस को यूटिलाइज करने से क्या होगा, फायरवुड इज सेव, फायरवुड इज सेव एंड जो डिफोरेस्टेशन है किसका, इज रिड्यूस्ड, जो आप लोगों के पास बोले, हम लोग जो फॉरेस्टेशन वर्ड यूज किया है, इस चीज का मतलब बताता हूं बेटा। अगर हम लोग बायोगैस को यूटिलाइज करेंगे तो उससे जो है फायरवुड इज सेव, लकड़ी जो है, लकड़ी नहीं जलेगी, लकड़ी को जलाने के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे। और जो लकड़ी है, वुड जो है, वो हमें कहाँ से मिल रही है, हमें फॉरेस्ट से मिल रही है। फॉरेस्ट को कट करके हम लोग लकड़ी उससे गेन करते हैं, वुड हम उससे गेन करते हैं। और जब वुड ही नहीं वुड का यूज फायर के लिए यूज नहीं होगा तो हमारे फॉरेस्ट जो है वो सेफ रहेंगे, उनकी कटिंग नहीं होगी। और फॉरेस्ट का अगर आप लोग कट नहीं करते, जितने ज़्यादा संख्या में अभी हमारी गवर्नमेंट लगा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, मीन्स आप लोगों के पास देखा होगा अभी पीछे कुछ दिन पहले लोगों ने जो है आजकल बड़ा एक अच्छा सा ट्रेंड चला दिया है। अभी लॉकडाउन की ड्यूरेशन में आपने देखा होगा, अभी मैं कल परसों के न्यूज़पेपर में एक चीज़ पढ़ पा रहा था, कोई गुड़पुर गाँव है, वहाँ उस एक जो है परिवार ने अपने जो है उसके मदर की जो है डेथ हो गई थी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, तो अस्थि विसर्जन के लिए लोग गंगा में ले जाते हैं वहाँ पे। बट उन्होंने क्या किया, अभी लॉकडाउन में कहीं नहीं जा पाए, उन्होंने वो अस्थि विसर्जन करके उसके ऊपर पेड़ लगा के उसको
उन्होंने जो है ना एक नया हमारे लिए जो है ना कि वहाँ विसर्जित करने की बजाय लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो है प्लांट्स लगाए। तो ये प्लांट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो इससे डिफोरेस्टेशन जो है वो आप लोगों के पास रिड्यूस हो जाएगा और प्लांट्स जो है वो सेफ रहेंगे अगर हम बायोगैस को यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, इसके 4 एडवांटेज थे। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ 4 एडवांटेज। सबसे पहले इट कैन बी इजीली बिल्ट इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया के अंदर हम इजीली इसको बिल्टअप कर सकते हैं, एडवांटेज है। 3 और 4 केटल से ही हम लोग बायोगैस प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं। जो 3 और 4 केटल्स का जो वेस्टेज है उसी से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने इस बायोगैस प्लांट को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बताया, इट इज ए क्लीनर फ्यूल। ये किस में आता है, क्लीनर फ्यूल में आता है बेटा। क्योंकि क्लीनर फ्यूल में क्यों आता है, इसको बर्न जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो इसको बर्न करने से बिना स्मोक के प्रोड्यूस होता है और बर्न होने पर कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं करता। तीसरा बताया, मेन कंपोनेंट जो है वो बायोगैस का जो है वो मीथेन है और उस मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से भी ज़्यादा है, पेट्रोल से ज़्यादा है, तभी तो उसको बेटर फ्यूल के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। और अगला पॉइंट है स्पेंड सडनली, जो वेस्टेज बचा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें जो फील्ड के लिए क्या होते हैं, खेतों के लिए जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अमाउंट ज़्यादा होती है। और लास्ट बताया, बाय यूजिंग बायोगैस फायरवुड इज सेफ, लकड़ी क्या रहेगी, सेफ रहेगी। और जिस लकड़ी सेफ रहेगी तो मतलब डिफोरेस्टेशन ऑफ द जो है आप लोगों के पास क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। ये आपके पास इसके एडवांटेज है। अभी एक टॉपिक और बताने वाला हूँ, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का किस किस का कंपोजिशन है, बायोगैस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ और एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, क्या है, क्या कंपोजिशन है बायोगैस का, देखते हैं। तो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। मेनली बायोगैस के अंदर क्या क्या होता है, मेनली 2 कंपाउंड होते हैं। देखो, बायोगैस इज मेनली कंपोजिशन ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीथेन जिसका डाटा देखा जाए और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 ही चीजें हैं कंपोजिशन के अंदर बात की जाए तो बायोगैस का जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है, एक तो बेटा मीथेन है और दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन जो है वो कितने परसेंट है, 75% है, और जो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास कितने परसेंट में है, 25% में। ये 2 कंपोजिशन बताए। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट के अंदर अगर बात की जाए, हमारे पास मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू जो मैंने बताई अभी पहले वाले टॉपिक में बताई, हाई होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड एक इनर्ट गैस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं, इनर्ट गैसेस का मतलब होता है अनरिएक्टिव। तो मेन कंपोनेंट जो आ गए पेपर के अंदर पूछा भी जाता है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो हमारा आंसर होगा मीथेन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इनर्ट गैसेस के अंदर है। बट इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो मैं बता रहा हूँ इसी के अंदर हमारे पास 2 टाइप के बायोगैस प्लांट होते हैं, टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट, टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट। देखो बेटा, हमारे पास बायोगैस प्लांट 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, देखो दोनों के अंदर प्रोसेस दोनों का सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है, जो मैंने बताया उनको ऑपरेट करने का प्रोसेस सेम है, बट दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। 2 टाइप के बायोगैस प्लांट होते हैं, एक होते हैं फिक्स डोम टाइप, फिक्स्ड डोम टाइप पावर प्लांट, बायोगैस प्लांट, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। इन दोनों टाइप के पावर प्लांट्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के पावर प्लांट होते हैं। कौन कौन से पावर प्लांट बताए 2 टाइप में, मैंने बताया सबसे पहले फिक्स डोम टाइप होता है और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप पावर प्लांट होता है। अभी मैं एक बार